आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। नाहन विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास, जनता की समस्याओं का तुरंत हो समाधान। अजय सोलंकी। नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अजय सोलंकी ने आज सिलानी कटोला पंचायत में सिलानी कटोला नदी के हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये सड़क परियोजना 89 लाख रुपए की लागत से पूरी की जाएगी, जो क्षेत्र के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक श्री सोलंकी ने कहा कि उनका लक्ष्य नाहन विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और हर घर को सड़क से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ये सड़क केवल कनेक्टिविटी का साधन नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र के विकास और हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत की स्थानीय पंचायत की प्रधान बहन अनिता गौड़ जी, हमारे गुरमीत जी, प्रेमचंद मास्टर जी, कलाहोड़ में प्रदर्शन प्लांट देखने पहुंचे किन्नौर के किसान। कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी विकासखंड सुंदरनगर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा मंडी द्वारा ग्राम पंचायत कलाहोड़ के शिकारी गांव में लगाए गए प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार मिश्रित खेती के प्रदर्शन प्लांट में जिला किन्नौर के विकासखंड पूह के लगभग 30 किसानों को भ्रमण करवाया गया तथा शून्य लागत जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। प्रदेश सरकार की मदद से लगाई मशरूम यूनिट हो गए मालामाल। पीक सीजन में रोजाना 500-600 पैकेट मशरूम तैयार करते हैं चमनेट के राजकुमार। किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार कई सराहनीय कदम उठा रही है। पारंपरिक कृषि के साथ साथ इससे संबंधित अनेक कार्यों, विशेषकर नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके प्रदेश सरकार आम किसानों को उत्थान तथा बेरोजगार युवाओं को घर में ही स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में किसानों, बागवानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मशरूम की खेती के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से विशेष रूप से सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसी योजना के तहत सब्सिडी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब गांव चमनेट के किसान राजकुमार ने घर में ही मशरूम की यूनिट लगाई है और आज वो लाखों रुपए के मशरूम तैयार कर रहे हैं। झूठ के ढेर पर खड़ी हुई कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काला अध्याय पिंदल। कांग्रेस सरकार के 2 साल ठगी, ठोरी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा जिला सिरमौर द्वारा आयोजित आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रही। जिला आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, ने कहा कि प्रदेश का बेरोजगार युवा विगत 2 वर्षों में पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। इस विश्वास पर कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी व 5 लाख रोजगार मिल जाएंगे। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की वाणी को प्रदेश के युवाओं ने 7 वचन मालिया और सरकार की चाबी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के हाथ में थमा दी, जिन्होंने आते ही बयान दिया कि कांग्रेस ने कभी सरकारी नौकरी की बात नहीं की। 2 सालों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि समाज दुखी है, प्रताड़ित है और सरकार को झूठ बोलने का तगमा लग गया है। भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों उदाहरण आ गए और मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसा है? तानाशाही व्यवहार। हमारे पास बहुत से मंत्री मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मुद्दों को आप विपक्ष के नेता होने के नाते इस बात को आप मुख्यमंत्री को समझाओ। यानी जहां पर मुख्यमंत्री के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण उनके मंत्री दुखी हैं, उनके विधायक दुखी हैं, तो कैसी सरकार? और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने ये बंद इसलिए किए हैं कि आर्थिक हालत ठीक नहीं है। देरा का उपचुनाव हुआ, वहां उस उपचुनाव को हुए अभी मात्र 4 महीने हुए हैं। एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यालय खोल दिए गए, एसपी ऑफिस वहां आ गया,
जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां आ गया, लोक निर्माण विभाग का सर्कल ऑफिस वहां आ गया, बीएमओ ऑफिस वहां पर आ गया, और तो और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शिमला के बाद सचिवालय बनाया गया है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो इससे पहले वो वहां पर बैठते थे, दरबार सजता था, फरियादी जाते थे। आज मुख्यमंत्री नई परंपराएं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है, नई परंपराओं में वो मुख्यमंत्री कार्यालय देरा में खोल दिया। यानी महिलाओं को आपने मानदेय नहीं दिया, फॉर्म 2 बार भिजवा लिए, इसके लिए आप जश्न मना रहे हो। यानी उन घावों को ताजा करने के लिए जश्न मना रहे। हम आज से पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन, धरना कर रहे हैं लोगों के सहयोग से। हम बेनकाब करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मित्रों के लिए मजा लगा हुआ है। हिमाचल ऑन सेल। आज तो हिमाचल को बेचने की बोलियां लग रही हैं। नियम 118 को संशोधित किया जा रहा है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जी, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में जिनका नाम है, उन्होंने इसीलिए 118 को लगाया था कि खूबसूरत हिमाचल की इन वादियों में ऐसे लोग यहां पर कब्जा ना जमा लें। एक नहीं, सैकड़ों केस 118 के मुख्यमंत्री जी आपने जारी किए हैं, इसलिए आप जश्न मना रहे हो। और हिमाचल ऑन सेल। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। कांग्रेस राज में विकास परमानेंटली बंद, कश्यप। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि टूरिज्म के ऐसे होटल जो कि मुनाफे में चल रहे थे, उनको बेचने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार की न्यूज देखने को मिलती है, उससे बड़ा दुख होता है कि कहा देवभूमि हिमाचल आज इस प्रकार की घटनाओं से कांग्रेस सरकार के इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को एक दशक को पीछे धकेल दिया है। और मुख्यमंत्री के ऊपर तो बड़ी हंसी आती है। जब जनता पूछती है वो कहते हैं उनको निर्णयों का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकर जाते थे। मुझे तो जानकारी नहीं है कि टॉयलेट टैक्स के बारे में भी ऐसा ही कह रहे थे। जनजातीय जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी में आज जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी उपायुक्त डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने की। उपायुक्त ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला किन्नौर में 100 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों के घर घर जाकर आधुनिक उपकरणों से जांच व उपचार किया जाएगा। उन्होंने अभियान को हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। उन्होंने सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों व जिलावासियों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान को सफल बनाने व जिला को टीबी मुक्त करने में अपना सहयोग प्रदान करें तथा अन्य को भी इसके प्रति जागरूक करें। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीर ने इस अवसर पर क्षय रोग के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उद्योग मंत्री ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जाखरा में सुनी जन समस्याएं। उद्योग संसदीय मामले एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 2 दिवसीय सिरमौर प्रवास कार्यक्रम के दौरान आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जाखरा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों की मौजूदगी में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। उद्योग मंत्री बोले, भाजपा जब सत्ता में थी तब विकास किया नहीं और आज विकास के लिए जगह जगह धरने करने का ड्रामा कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कफोटा, कोटी, कांडू चियोक से जोंग ब्रिज रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा सड़क चौड़ीकरण के दौरान कटिंग नियमानुसार करने तथा अंडर कटिंग को शीघ्र दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने व किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नए साल से महंगी होगी बिजली, बिल में जुड़ेगा दूध और पर्यावरण शुल्क संशोधन की हो चुकी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2025 से बिजली महंगी हो जाएगी। नए साल से उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में दूध और पर्यावरण शुल्क शामिल होगा। बिल संशोधित करने के लिए बोर्ड ने तैयारी पूरी करी है। अब बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए सिर्फ सरकार से आदेश का इंतजार है। सरकार से अधिसूचना जारी होते ही नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे
प्रति यूनिट और अन्य के लिए 2 रुपए तक बिजली के दाम बढ़ेंगे। ऐसे प्रदेश के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा। मनाली में होटल में लगी भीषण आग, 31 कमरों में ठहरे थे पर्यटक, करोड़ों के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत रांगड़ी सिमसा मार्ग पर संध्या रिजॉर्ट होटल से भयंकर आग भड़क गई, जिससे करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होटल में ठहरे सभी पर्यटक सुरक्षित है। अभी तक किसी तरह के जय नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि पर्यटकों का सामान आग में जल गया। प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। पर्यटकों के ठहरने की भी व्यवस्था कर ली गई है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।